हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बारे में। एजुकेशनल मैनेजमेंट में ही हमारा ये फर्दर टॉपिक रहेगा। हम काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड कर चुके हैं। सीरीज़ में आपको वो टॉपिक देखने को मिल जाएंगे ताकि आपको कॉन्टिन्यूटी में जो चीज़ें हैं वो समझ आ सकें। सो दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। हो सकता है आपको आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो या कम लगे, सो आप जो है ईयरफोन या कुछ अरेंजमेंट करके प्लीज़ देखिएगा इसको, क्योंकि गला ख़राब है, तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि ये वीडियो जो है वो आज अपलोड हो जाए। सो स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग। सो देखिए, स्कूल की डेवलपमेंट के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। उसी को हम क्या बोलेंगे? स्कूल डेवलपमेंट प्लान या स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग। ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा क्योंकि स्कूल डेवलपमेंट प्लान में पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर्पस, इंपॉर्टेंस, फिर की एक्शंस क्या रहेंगे, चाहे वो हेडमास्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, लोकल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्कूल डेवलपमेंट प्लान में जो स्टेप्स फॉलो करते हैं या जो स्टेप्स फॉलो किए जाने चाहिए पर्टिकुलरली। सो वो कंप्लीट फ्रेमवर्क और स्टेप्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट में मैं हमेशा से आपको बताती हूँ कि कॉन्सेप्ट की जब वर्ड आ जाता है सो आप कंप्लीट चीज़ें या ओवरऑल डिस्कशन उसको मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड होंगी, पर्पस भी, नीड, इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ऑनगोइंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंटिन्यूटी में है ये। ऐसा नहीं है कि एक साल के लिए हमने प्लान किया और उसके बाद स्कूल का डेवलपमेंट पूरा हो गया एंड हमने सारी चीज़ें रोक दी। सो वो चीज़ नहीं होगी, ऑनगोइंग रहेगा, टाइम टू टाइम हम इसको करते रहेंगे। किस लिए होता है? दैट हेल्प्स schools as complex communities to meet the dual challenge of enhancing quality एंड मैनेजिंग चेंज। सो बेसिकली जो डबल चैलेंज की हम बात कर रहे हैं उसमें एक तो है कि आपको एजुकेशन की क्वालिटी को एनहेंस करना है और क्वालिटी के साथ साथ आप जो चेंज है उसको मैनेज करते हुए चले, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। मॉडर्निटी जो है वो बढ़ती जा रही है, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होता जा रहा है। सो उन सब चीज़ों की वजह से जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को भी मैनेज करना प्लस क्वालिटी को भी एनहेंस करना, क्वालिटी को बढ़ाना, अच्छा करना, इम्प्रूव करना। सो वो सब चीज़ें किसके अंडर आएंगी? वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान के अंडर आएंगी। और ये दो चीज़ें जो है वो चैलेंज हो जाती है कि हमें क्वालिटी को भी एनहेंस करना है प्लस जो चेंजेस हो रहे हैं उनको भी मैनेज करना है। स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक स्ट्रैटेजिक प्लान होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। स्ट्रैटेजिक क्यों? क्योंकि हम पूरा स्टेप टू स्टेप फॉलो करके एक प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि स्कूल का डेवलपमेंट जो है वो बेटर तरीके से हो पाए। Every school, a good school policy emphasizes that school improvement is first and foremost responsibility of school। तो हर एक स्कूल की और उस स्कूल में एक जो पॉलिसी होती है, अच्छी पॉलिसी, उसकी अगर हम बात करें, एक अच्छे स्कूल की अगर हम बात करें, सो वो किसके ऊपर बात करेंगे? वो स्कूल इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूवमेंट की मानेगा स्कूल जो है। द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो इसको प्रिपेयर करती है। जब हमने लास्ट वीडियो में एसएमसीज की बात की थी उस टाइम पे भी हमने बात की थी कि एसएमसी का जो मेजर रोल है वो क्या होता है? स्कूल डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर करना। ये एक 3 ईयर प्लान माना जाता है। यानी कि 3 साल का एक ब्रॉड प्लान बनेगा। उसके बाद जो है 3 साल के, क्योंकि 3 साल का ब्रॉड प्लान बनने के बाद जो ईयर बाय ईयर जो एक एनुअल प्लान है वो सब प्लान में आ जाएगा कि 3 साल का आपने ब्रॉड प्लान तो बना लिया, लेकिन ईयर बाय ईयर क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे इंप्रूवमेंट के लिए जो चीज़ें आपने प्लान की हैं वो सारी होंगी। वो एनुअल सब प्लान हम उसको बोल देते हैं, क्योंकि 3 साल के ब्रॉड प्लान में हम एक एक साल की अलग से प्लानिंग कर रहे हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है वो सिंपली अगर हम बात करें तो वो स्कूल प्रायोरिटीज़ की बात करेगा। और हम क्या करेंगे कि जो मेन मेजर है स्कूल डेवलपमेंट का प्लान का, वो क्या है? वो स्टैंडर्ड्स रेज करना है, क्वालिटी एनहेंस करना है एजुकेशन की, रिसोर्सेज जो उसके डेडिकेटेड है उसके लिए उनको बेटर बनाना है, की आउटकम एंड टारगेट्स इट इंटेंड्स टू अचीव। तो जो आउटकम्स और टारगेट्स हम अचीव करना चाहते हैं वो सारे के सारे उन सबको इकट्ठा लेके आएगा ये, कि एक जगह पे स्कूल डेवलपमेंट प्लान में आप स्कूल प्रायोरिटीज भी डिसाइड कर रहे हैं, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, क्या क्या अवेलेबल होने चाहिए उनकी भी बात कर रहे हैं, कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या आउटकम होना चाहिए। सो वो आउटकम, टारगेट, उन सबको इकट्ठा एक जगह पे कौन लेके आता है? स्कूल डेवलपमेंट प्लान।
It is based on the premise that schools themselves are best places to identify areas for improvement and to implement changes that bring about better outcomes for pupil. यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग क्या स्कूल ही जो है अपने आप में एक बेस्ट प्लेस बताया जा रहा है, किस चीज़ के लिए? इम्प्रूवमेंट के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कि पहले तो आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए जहां आपने इम्प्रूवमेंट करना है, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट कीजिए उन चेंजेस को जो आप करना चाह रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर आप उन चेंजेस को बेटर करेंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि जो बेटर आउटकम्स हैं वो आ पाएंगे प्यूपिल्स के लिए। ठीक है। फिर है स्कूल इम्प्रूवमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी सस्टेन्ड व्हेन अ स्कूल एस्टैब्लिशेस a culture of aspiration and commitment to promoting regular and robust self evaluation। तो स्कूल इम्प्रूवमेंट में सबसे अच्छी या बड़ी चीज़ क्या मानी जाती है कि जो कमिटमेंट और जो एस्पिरेशंस आप लेके चल रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए आप क्या करेंगे, उन वो रेगुलरली वो चीज़ें हो रही हैं या नहीं, आप एक बहुत बढ़िया सेल्फ इवेल्युएशन का प्रोग्राम भी बनाएंगे जो कि किसका? स्कूल डेवलपमेंट का ही पार्ट होगा ऑब्वियसली। कि लास्ट में जाके आप क्या कर रहे हैं, आप इवेल्युएट कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम चाह रहे थे, जो हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट की हैं हमने, क्या वो उसी तरीके से हो पाई हैं? क्या जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए थे वो हमारे आउटकम्स से मैच करते हैं? क्योंकि कोई भी पॉलिसी है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, हम उसको किस बेसिस पे जज करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चले थे क्या वो फुलफिल हुए हैं? अगर वो फुलफिल हुए हैं तो हम उस स्कूल डेवलपमेंट प्लान को या पॉलिसी को सक्सेसफुल मानते हैं, अदरवाइज जो है वो वहां पे फेलियर हो जाता है। Self evaluation must be an integral part of school development planning process with the resulting actions and targets captured in school development plan। तो सेल्फ इवेल्युएशन जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग का, जो हमने यहाँ भी बात की ऊपर वाले पॉइंट में कि सेल्फ इवेल्युएशन जो है वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान का ही पार्ट होगा। और वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम देख पाएं कि जो टारगेट्स थे वो रिजल्टिंग एक्शंस में तब्दील हो रहे हैं या नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे स्कूल डेवलपमेंट प्लान के। सो ऑब्वियसली ये सिस्टमेटिक होता है क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में, एक स्ट्रैटेजिक वे में आप इसको बनाते हैं। तो स्ट्रैटेजिक और सिस्टमेटिक वे में हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान को तैयार करेंगे। कोलैबोरेटिव होता है क्योंकि कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के साथ जो रिजल्ट्स बेहतर आते हैं वो हम अकेले करके या इंडिविजुअल वाइज अगर चीज़ें करेंगे तो वो कंपैरेटिवली कोलैबोरेशन में जो है हम बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हमने अभी भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा ये प्रोसेस। जैसे हमने 3 साल का प्रोग्राम बनाया, उसमें हम जो है ईयर बाय ईयर एनुअल सब प्लान्स बना रहे हैं। वो 3 साल के बाद फिर से जो है क्या होगा, नया स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनेगा कि अब क्या चेंजेस की ज़रूरत है। सो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉप हो जाएगा। एनहेंसिंग है, एनहेंस करेगा क्वालिटी को। बेटर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके उनके अंदर भी क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट एनहेंस होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एनहेंस होनी चाहिए। सो एनहेंसिंग हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं। प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव थॉट्स के साथ ही आगे नहीं बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव रहेगा और प्रोग्रेसिव में भी हम क्या मॉडर्निटी और जो बाकी चेंजेस आ रहे हैं डे बाय डे उन सब को लेके ये आगे बढ़ेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगी स्कूल डेवलपमेंट प्लान की। अगर हम पर्पस की बात करें तो मेन पर्पस तो ऑब्वियसली यही होता है कि एक हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस जो है वो रहे, यानी कि हम स्कूल को कैसे बेटर बना सकते हैं वो मेन पर्पस रहेगा। अगर हम बाकी पर्पस की बात करें या ये बात करें कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है वो किन चीज़ों को प्रमोट करता है, सो वो स्टाफ की डेवलपमेंट को, स्कूल की डेवलपमेंट या स्कूल की इफेक्टिवनेस, स्कूल का इम्प्रूवमेंट, मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट ऑफ चेंज, क्वालिटी का एनहेंसमेंट, इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट किसका, अवेलेबल रिसोर्सेज का। अवेलेबल रिसोर्सेज में फिर ह्यूमन रिसोर्स आ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स में फर्दर टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और जो बाकी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आईसीटी रिसोर्सेज जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं रिसोर्सेज की। सो बेसिकली इन सब चीज़ों को ये प्रमोट करेगा, बेटर करेगा सब चीज़ों को, और यही इसका पर्पस होता है कि इफेक्टिव बनाना, जो टीचिंग है हमारी उसको इफेक्टिव बनाना प्यूपिल्स के लिए जो है, और स्कूल का इम्प्रूवमेंट करना। ये मेजर पर्पस होता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान का। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये वही चीज़ हो गई कि आप जो है कान इधर से पकड़ लीजिए या इधर से। रीज़न क्या हो गया कि पर्पस में हम वो वर्डिंग्स, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि नीड, पर्पस, इम्पोर्टेंस, इनकी थोड़ी सी वर्डिंग्स चेंज हो जाते हैं, बाकी कोर मीनिंग जो है वो इनका सेम ही रहेगा। सो इम्पोर्टेंस क्या है कि स्कूल जो है अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो अ स्कूल विदाउट प्लानिंग इज लाइक अ बोट विदाउट अ रडर। रडर क्या होता है, बोट्स में जो या जो एयरप्लेन्स हैं उन सब में एक रडर
लगा होता है जो कि डायरेक्शन डिसाइड करता है, डायरेक्शन बताता है। सो वही चीज़ है कि प्लानिंग जो है वो भी स्कूल को एक पर्टिकुलर इफेक्टिव डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो हम गोल्स को अचीव नहीं कर सकते जब तक हम चीज़ों को बेटर तरीके से प्लान नहीं कर लेंगे। और प्लान किस में होता है, वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान में हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन गिविंग द स्कूल अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे रडर का यूज किया गया, वैसे ही स्कूल डेवलपमेंट के लिए जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है वो स्कूल के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि कैसे जो है वो इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट हो सकती है। इट एस्टैब्लिशेस एम्स एंड प्रायोरिटीज। सो एम्स और प्रायोरिटीज जो है वो डिसाइड करेगा ये कि किन किन चीज़ों के ऊपर स्कूल जो है वो फोकस करना चाह रहा है। आइडेंटिफाइज द नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट। अब जब हम स्टेप्स पढ़ेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं नीड्स को और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं कि पहले कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले कौन सी चीज़ जो है वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान में हमें फोकस में लाई जानी चाहिए कि पहले इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। आइडेंटिफाइड स्टाफ नीड्स। तो जो स्टाफ है, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है या टीचिंग स्टाफ है, उनकी जो नीड्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। मॉनिटर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आप मॉनिटर करेंगे कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव तरीके से हो रहा है या नहीं। तो जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो गया ना स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग स्कूल के लिए। वो हम इम्पोर्टेंस हम एक लाइन में हमने यहाँ पे बता दी कि स्कूल जो है प्लानिंग के बिना वैसा ही हाल होगा जैसे बोट का रडर के बिना होगा। ठीक है। It evaluates the success of changes made and implements any changes to the planning cycle। तो जब हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान की डिटेल में बात करते हैं तो हम एक प्लानिंग साइकिल की बात करते हैं कि कैसे जो है स्टेप वाइज या एक फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि वो प्लानिंग कंप्लीट कैसे होगी। ठीक है, सो ये इवेल्युएट भी करता है लास्ट में जाके सक्सेस को कि जो इम्प्लीमेंट हमने किए हैं चेंजेस क्या वो बेटर तरीके से हो पाए हैं, तो उसको इवेल्युएट करेगा। सो इन सब चीज़ों की वजह से स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम की एक्शंस की बात करें तो की एक्शंस यानी कि हेडमास्टर, अगर मैं बोल रही हूँ की एक्शन बाय हेडमास्टर या प्रिंसिपल, सो उनका क्या रोल है स्कूल डेवलपमेंट प्लान में, मेजर रोल जो उनका होगा, सो वो क्या एक्शंस लेंगे या उनका क्या रोल है, वो सब चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। The principal has a responsibility under the direction of board with the collaboration कि जो स्कूल मैनेजमेंट टीम है, टीचिंग स्टाफ है, सबके लिए सबसे पहले जो प्रिंसिपल का सबसे पहला काम है वो क्या है, प्लानिंग प्रोसेस को इनिशिएट करना। कि जो हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है या जो बोर्ड बनाया हुआ है जो अपर मोस्ट बॉडी है स्कूल में, सो उसके अंडर काम करते हुए प्रिंसिपल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, सबसे पहले तो है द इनिशिएशन ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस कि जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनना चाहिए ये कौन बोलेगा, ये प्रिंसिपल बोलेगा अपने मुंह से कि भाई हमें ज़रूरत है स्कूल के डेवलपमेंट के लिए एक प्लान प्रिपेयर करने की। ठीक है, क्रिएशन ऑफ अ क्लाइमेट कंड्यूसिव टू कोलैबोरेशन। फिर जो प्रिंसिपल है उन्होंने इनिशिएट कर दी चीज़ें, अब वो उसको एक एनवायरमेंट एक क्लाइमेट क्रिएट करेंगे ताकि चीज़ें कोलैबोरेट कर पाए। और वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सामने भी उस प्लान को रखेंगे ताकि वो लोग अप्रूव करें कि हाँ भाई स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए काम जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। द मोटिवेशन ऑफ द स्टाफ, स्टाफ को मोटिवेट करना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्लानिंग आप कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको बेटर तरीके से करना, या उस प्लानिंग में सबसे बड़ा रोल क्या है, हेडमास्टर या प्रिंसिपल का रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज, उनको ऑर्गेनाइज करना चाहे वो एक्टिविटीज़ हो या रिसोर्सेज हों। अरेंजमेंट ऑफ कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन एंड अप्रूवल प्रोसीजर्स, तो जो ये अप्रूवल प्रोसीजर्स हैं ये किसका काम हो जाता है, प्रिंसिपल का, कि वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से भी अप्रूव करवाएंगे, जो अगर कोई और बोर्ड या ट्रस्टीज़ का कोई बोर्ड है उनसे अप्रूव करवाएंगे, फिर टीचिंग जो टीचर्स हैं, टीचिंग स्टाफ है, उसके बाद स्टूडेंट्स हैं। सो अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है जब हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान की बात करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, और उनके उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर पहले तो अप्रूव करवाना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, इवेल्युएट करना, ये सब चीज़ों की मैनेजमेंट कौन करेंगे, ये हेडमास्टर और प्रिंसिपल ही करेंगे। ऑब्वियसली आपको हेडमास्टर और प्रिंसिपल में डिफरेंस पता होगा। अगर हम सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल बोल देते हैं, अगर हम प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल तक बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हेड होंगे उनको हेडमास्टर बोल देते हैं। स्टूडेंट्स के क्या एक्शंस रहेंगे, तो जो एजुकेशन एक्ट 1998 है वो प्रोवाइड करते हैं कि
कंसल्टेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स की भी, यानी कि स्टूडेंट से भी कंसल्ट किया जाना चाहिए जब आप स्कूल के लिए प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं. Review procedure may include students' questionnaire to ascertain the views of a representative sample of students on aspects of school life. यानी कि आप सबसे अप्रूव नहीं करवा सकते, तो आप एक काम करेंगे कि आप क्वेश्चनेयर प्रिपेयर कीजिए स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बेसिस पे आप कुछ एक पैनल को या कुछ स्टूडेंट्स को एटलीस्ट इंक्लूड कीजिए जो कि रिप्रेजेंट करेंगी सभी स्टूडेंट्स को. फॉर एग्जाम्पल, आप हर क्लास से जो है 2 या 4 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं. वो भी अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप हर क्लास से एक जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव किसके बेसिस पे, पूरी क्लास के बेसिस पे उस क्वेश्चनियर को फिल करें, ताकि आपको स्टूडेंट्स का जो है पर्सपेक्टिव एक तरीके से पता चले और वो क्या सोचते हैं इस बारे में, वो चीज़ पता चले, और उनका अप्रूवल जो है वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान में ज़रूरी है, और यहाँ से वो अप्रूवल मिल सके वो चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं. Whereas a students' council has been established, it can be consulted in the preparation of aspects of the school plan and can be invited to participate in dissemination of relevant sections of the school plan to the students' body. So अगर आप ये वाली जो चीज़ है, एक या तो आप इस तरीके से कीजिए कि स्टूडेंट्स क्वेश्चनियर करवा के कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो स्टूडेंट्स के हैं उनको इंक्लूड कीजिए, या फिर जो स्टूडेंट्स काउंसिल बनाई जाती हैं, अगर आपके स्कूल में स्टूडेंट्स काउंसिल है, सो आप उनसे क्या करेंगे, अप्रूव करवाएंगे, या उनसे भी रिव्यू लेंगे इस चीज़ के बारे में कि वो क्या सोचते हैं या उनको क्या ज़रूरत लगती है, क्योंकि एक्चुअल में जो सिचुएशंस फेस कर रहे हैं वो तो स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स शुड बी केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ रेलिवेंट आउटकम्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. और आप जो प्लान आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म्ड रखेंगे इस बारे में कि आप उनको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहें. सो स्टूडेंट्स का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल हो गया है यहाँ पे. पेरेंट्स की बात करें, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं, तो जब हम, या फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ साथ जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होती है या पेरेंट्स एसोसिएशन होती है, सो उसमें आप क्या करेंगे, पेरेंट्स का अप्रूवल भी लेंगे जब आप प्लानिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और उनका इन्वॉल्वमेंट होना भी ज़रूरी है. तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, और उनको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 75% जो है उनकी 75% लोग वो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं उसमें. सो वो मेंबरशिप होती है उनकी वहाँ पे पेरेंट्स की, तो वो चीज़ भी आरटीई एक्ट में मेंशन है. तो इसीलिए पेरेंट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, पहली बात. दूसरी बात ये है कि हमें उनसे भी अप्रूव करवाना है, उनसे भी क्लैरिफिकेशन लेनी है, कंसल्ट करना है स्कूल के मिशन, विजन और एम्स को लेके. उनसे भी रिव्यू लेना है कि किस तरीके का काम यहाँ पे हो रहा है और किस तरीके की प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं. टाइम टू टाइम जैसे हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वही चीज़ हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करेंगे टाइम टू टाइम. ठीक है. की एक्शन बाय एसएमडीसी. अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मोस्टली जो स्टेट्स हैं वो इस चीज़ को इंक्लूड करते हैं कि एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए बनाई जाती है. सेकेंडरी स्कूल्स के लिए हम स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी बनाते हैं, तो उसको हम एसएमडीसी बोलते हैं. सो अगर हम सेकेंडरी लेवल की बात कर रहे हैं तो हम एसएमडीसी के एक्शन की बात कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे एसएमडीसी अवेलेबल है. और अगर हम एलिमेंट्री स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात करेंगे. So it is responsibility of the board of management to arrange for the preparation of school plan and to ensure that it is regularly reviewed and updated. So ये board of management की या फिर जो school management development committee है या school management committee है, ये उनकी sole responsibility होगी कि वो prepare करें school development plan और उसके बाद उसको regularly review करें, update करें, सबको include करें, inform करें. वो सारी चीज़ें कौन करेंगे, SMDC. Accordingly, the board must ensure that the planning is done. तो प्लानिंग कंप्लीटली हुई है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सब के सब का अप्रूवल लेंगे. वो सारा प्रोसेस जो है वो एसएमडीसी के अंडर भी आता है. सो एसएमडीसी भी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Most of the work involved will be delegated to the principal and teaching staff who will keep the board informed on progress. तो most of the काम जो है वो principal teaching staff करते हैं, but SMDC को informed रखना और उनसे approval लेना भी इनका काम हो जाता है. It is likely that the board will wish to be closely consulted on matters, कि जो भी matters होंगे उनको closely आप किससे discuss करेंगे, SMDC से discuss करेंगे.
relating to its statutory and legal responsibilities and on aspects of plan that have a significant financial dimension, कि आप बाकी सारे तो करेंगे ही बट जिनमें लीगैलिटीज और फाइनेंशियल डायमेंशन की बात आ गई वो सारी चीजें तो आप डेफिनेटली डिस्कस करेंगे इन लोगों से. The board may participate directly in the planning process through its establishment of or representation on planning teams. So ये directly भी participate कर सकते हैं कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो लोग क्या करें, जो प्लानिंग टीम्स बनाई जा रही हैं उनके अंदर भी उन लोगों को इंक्लूड किया जाए. सो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो डेफिनेटली इंक्लूडेड होंगे जब हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान की बात करेंगे. नेक्स्ट है की एक्शन बाय लोकल कम्युनिटीज. तो लोकल कम्युनिटीज किसमें, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं. सो उनका भी रोल क्या आ गया कि वो भी वहां से भी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी स्कूल. और वहां से ये भी हो सकता है कि आप लोकल कम्युनिटी लेवल पे किसी रिलीजियस लीडर या कुछ लीडर्स को अगर आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं ये जानने के लिए कि वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक स्कूल एजुकेशन से. सो वहां पे भी क्या हो जाएगा, उनके अप्रूवल की फिर हमें जरूरत पड़ेगी. सो लोकल कम्युनिटीज को भी इंक्लूड किया जा सकता है जब हम प्लानिंग प्रोसेस की बात करेंगे. द रिव्यू प्रोसेस इंक्लूड्स अ कंसिडरेशन ऑफ लोकल कॉन्टेक्स्ट फैक्टर्स that impinge on the school, and this might necessitate a survey of the school community to establish view requirement and opportunities. So आप एक जैसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे थे वैसे लोकल कम्युनिटीज के लिए भी आप एक सर्वे कंडक्ट करवा सकते हैं ताकि आपको पता चले कि जो सोसाइटी है या जो लोकल कम्युनिटी है उनकी क्या एस्पिरेशन है स्कूल के डेवलपमेंट को लेके या स्कूल डेवलपमेंट प्लान को लेके. सो वो लोग भी इसमें इंक्लूड होंगे. लोकल कम्युनिटी इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन अ रेंज ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स. तो बहुत सारी जगह पे उनको ऑलरेडी इंक्लूड किया जाता है. अगर हम बात करें तो लोकल कम्युनिटीज एसएमसी में भी इंक्लूडेड है. सो अगर वहां पे इंक्लूडेड है तो आपको सेपरेटली इंक्लूड करने की ऑल्दो जरूरत है नहीं, बट ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है वो आप किस तरीके से बेटर बनाना चाह रहे हैं और आप किन किन लोगों को एक ब्रॉड इन्वॉल्वमेंट अगर आप चाह रहे हैं तो आप जो है लोकल कम्युनिटीज को और भी सर्वे करके इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे. सो ये जो है स्कूल डेवलपमेंट प्लान की बेसिक जो चीजें हैं वो हमें पता चल गई. कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान की जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स क्या रहेंगे स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग में, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.